फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बस आज की बात और है, कल से आपको फिर से पैनल पर मिलने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली और गुजरात के बीच होने वाले WPL के मैच नंबर 10 के बारे में। दोस्तों इस मैच में आपके पास में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किसको लेकर चलना है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर ग्रैंड लीग में आप चाहते हो कि कुछ डिफरेंट करना तो किस पर ट्राई कर सकते हो, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है जो लगातार मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जो नीचे पहला लिंक है उस पर क्लिक करना और हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। सब कुछ फ्री है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है ना, ये बैटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बल्लेबाजी जो है ना बहुत आसान हो जाती है। इस मैदान पर टोटल जो 13 मैचेस खेले गए अभी तक, उनमें से 8 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी मैच में जो यूपी की टीम थी उसने बनाया था 177 रन और दिल्ली कैपिटल चेस नहीं कर पाई। यहाँ आरसीबी ने स्कोर किया था 167 का और एमआई ने बहुत आराम से इसको चेस कर लिया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो पावर प्ले में एक विकेट था, यहाँ पर भी एक विकेट था, लेकिन जो पावर प्ले के अंदर रन बने हैं वो सिर्फ 6 की रन रेट से बने थे। और इसके पहले वाला जो मैच था वहाँ पे लगभग 9 और 11 की रन रेट से रन बने हैं। तो दोस्तों एक बात तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, अगर बल्लेबाज खुद से स्लो खेले तो एक अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर स्कोर बनाना बहुत बहुत आसान है। अब इस मैदान पर स्पिनर्स ने काफ़ी हद तक बेहतर खेला है। जैसे यहाँ पे 9 विकेट हैं और यहाँ पर कितने विकेट है, 6 विकेट। इसके पहले 8 और 9 विकेट स्पिनर पहले भी निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस ग्राउंड का सिनारियो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि यहाँ पे आपको जो स्कोर है वो बहुत आराम से 170 के आसपास देखने मिल जाएगा। पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में कम से कम एक विकेट है और रन लगभग 40 तो क्रॉस करना ही करना चाहिए। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो ये मान लेना कि अगर 20 विकेट हैं तो 20 में से लगभग 7 से 8 विकेट स्पिनर को और लगभग 7 से 8 विकेट ही पेसर्स को मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 50-50 वाला सिनारियो आपको देखने मिल जाएगा। अब स्कोर करने वाले प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेनरी, यहाँ पे मंधाना ओपन कर रही थी, एलिस पेरी ओपन कर रही थी, मैगलैनिन ओपन कर रही थी। तो ओवरऑल जो ओपनर्स है ना, या फिर ये कहूँ कि जो टॉप 3 है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है पहली इनिंग के लिए। अब सेकंड इनिंग में भी आपको बिल्कुल सिमिलर देखने मिलेगा। एलिसा हेली, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, यहाँ पे एस्ले गार्डनर थी। तो बहुत हद तक अगर थोड़ी देर पिच पर खड़े रह गई तो जो भी प्लेयर थोड़ी देर भी रुक गई ना वो स्कोर करके देके जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोस्तों हो सकता है कि आपको इस तरीके से वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं बना पाता पैनल पे तो ज़रूर होता। और इसके लिए आप लोगों को बस इतना करना है कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, कि यार चाहे कैसी भी कंडीशन हो वीडियो आना नहीं रुकी है। वीडियो लगातार आपको मिल रही है, इसके लिए वीडियो पर एक लाइक बनता है। और अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात ने 126 किया था जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, और दिल्ली ने स्कोर किया था 129 का। अब स्कोर करने वाली प्लेयर थी दोनों इंडियंस, जिसमें भारती और तनुजा कंवर थी। तो दूसरी तरफ शेफाली वर्मा 71, जेमिमा रॉड्रिक्स 38, मीनू मानी 2 विकेट, शिखा पांडे 2 विकेट और मार्जिन कैप के 2 विकेट थे। और इसके पहले वाला जो मैच था उसमें मैगलैनिन का 55, जेस जोनासन के 3 और राधा यादव के 3 विकेट थे। और दूसरी तरफ एशले गार्डनर 40 रन प्लस 2 विकेट और मेघना सिंह के 4 विकेट थे। हालांकि इनमें से कुछ प्लेयर हैं जो कि अभी नहीं खेल रही हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन कौन सी खिलाड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दिल्ली कैपिटल से। तो पहला नाम है मैगलैनिन का और शेफाली वर्मा का। इसके बाद नंबर 3 पे जेमिमा रॉड्रिग्स है, मर्जिन कैप, एनाबेल और जेस जोनासन। यहाँ तक कि सारी प्लेयर इस टीम की ज़रूरी है। गेंदबाजी में आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए मिलती है शिखा पांडे और मर्जिन कैप। और डेथ ओवर में जेस जोनासन की गेंदबाजी आपको ज़्यादा देखने मिलती है, और यही रीज़न था कि पिछले मैच में इनको बल्क में विकेट मिले थे। अब इस मैदान के ऊपर
जो मैचेस खेले गए ना उसमें मैकलेनिन ने 5 मैचेस खेलकर 35 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन करके 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। शेफाली वर्मा भी इस मैदान पे 2 50 बना चुकी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बैटिंग ट्रैक है और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जो टॉप 3 है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो टॉप 3 है ना उन्होंने तीनों ने 50 किया है। फिर एनाबेल 3 में 26, मर्जिन कैप 3 में 57, जेस जोनासन 3 में 52 का स्कोर है। गेंदबाजी में जो जेस जोनासन है इन्होंने 10 विकेट निकाले हैं 3 इनिंग्स के अंदर, और इनका हाईएस्ट है 4 विकेट का। अरुंधति रेड्डी के पास में 5 में 8 विकेट है, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। मर्जिन कैप के पास 4 में 8 है, और शिखा पांडे के पास में 5 इनिंग में 4 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मैकलेनिन का क्या सीन है। तो मैकलेनिन ने जो 36 पारियां खेली हैं उसमें 27 का बैटिंग एवरेज है, और गुजरात के सामने 37 का है। 1 बार 50 बनाया है गुजरात के सामने, 8 बार 50 है अपनी पिछली 36 इनिंग में, तो मतलब हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक 50 आ जाता है। अभी दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड ठीक है, और जो एशले गार्डनर है वो इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुकी हैं। इसके बाद अगला नाम है शेफाली वर्मा का। शेफाली वर्मा पसंद करती हैं गुजरात के सामने बैटिंग करना। 4 मैच खेले हैं, बैटिंग एवरेज 56 का है, और दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनको तनुजा कंवर ने 2 बार आउट किया है 24 गेंदों में, लेकिन आपको स्ट्राइक रेट देखने की ज़रूरत है। लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है, और 200 के स्ट्राइक रेट के बाद अगर कोई आउट कर भी देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 3 पे मिलती हैं जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनका अभी तक गुजरात के सामने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। 23 का बैटिंग एवरेज, और पिछले 1 साल में इन्होंने 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, जिसमें पिछले ही मैच में इनके बैट से एक 50 निकल कर आया था। प्लेयर बेहतर है, इनको रखा जा सकता है। मतलब जो टॉप 3 है ना, ये टॉप 3 की तीनों अच्छी है। अब अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि शेफाली वर्मा के साथ में रॉड्रिग्स या फिर मैकलेनिन, इन दोनों में से किसी एक को रख लेना। ठीक है, शेफाली वर्मा को रख लेना क्योंकि इसका रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद मर्जिन कैप कंफर्म है, क्योंकि एक तो बैटिंग देंगी, प्लस 28 इनिंग में 34 विकेट है, और इस टीम के सामने 8 विकेट पहले भी निकाल चुकी हैं। तो ये जो प्लेयर है ये तो आपके लिए कंफर्म ही रहने वाली है। और तो और अगर आप चाहो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि या तो वो एशले गार्डनर को कैप्टन बनाएंगे या फिर एनाबेल सदरलैंड को, और अगर आप इनसे डिफरेंशियल, इनसे हटके कुछ करना चाहते हो तो मर्जिन कैप पर ट्राई कर सकते हो। अब एनाबेल सदरलैंड पिछला मैच उतना कुछ खास गया नहीं, 5 और 0 विकेट है। बैटिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये गेंदबाजी कर लेती हैं। 24 इनिंग में 23 विकेट इनके खाते में शामिल है, और मेरी सलाह ये है कि आप रिस्क ले ही लो इस मैच में। मर्जिन कैप को ही वाइस कैप्टन बना लेना या फिर कैप्टन बना लेना। इसके बाद जेस जोनासन है, चूंकि दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रही हैं, और जब आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है और डेथ ओवर में ज़्यादातर प्लेयर इंडियंस आती हैं, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं विकेट के। और यही रीज़न है कि पिछले मैच में 4 विकेट भी निकाले। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको बैटिंग करने में दिक्कत आई है। इसके अलावा एशले गार्डनर जो है ना, वो इनको पहले भी 4 बार आउट कर चुकी हैं, वो भी महज 72 गेंदों के अंदर। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पर आपको कौन मिलता है? सारा ब्रीस। यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिस्क लेते हो तो ही आना यहाँ तक। इसके बाद है निक्की प्रसाद, यहाँ पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आते हैं यहाँ से अरुंधति रेड्डी पे। दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर सकती है, क्योंकि बहुत कम लोग इनको टीम में शामिल करेंगे। ज़्यादातर लोग उन्हीं प्लेयर्स के पीछे जाएंगे जो नामी हैं और जो पहले से परफॉर्मेंस करती आ रही हैं। लेकिन अरुंधति रेड्डी एक ऐसी प्लेयर है जो नॉर्मल में 1 विकेट निकाल कर दे जाती है। तो अगर आप चाहो तो शिखा पांडे के स्थान पर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मीनू मानी है, 1-0-1 ऐसा कुछ खास रहा नहीं, और शिखा पांडे स्टार्टिंग ठीक थी। 30 इनिंग में 29 विकेट इनके खाते में शामिल है, और ज़्यादातर लोग इन्हीं की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो शिखा पांडे को ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात के बारे में। तो गुजरात की तरफ से आपको कौन मिलेगा? बैट मूनी, लॉरा वॉलवर्ट, इसके बाद डी हेमलता, फिर आती है एशले गार्डनर, जो कि आपको 4 ओवर पूरे देती हैं, प्लस आपको 4 नंबर पे बल्लेबाजी भी देती हैं। इसके बाद है डेंटा डॉटिन, और इसके 17 ओवर डाला है इन्होंने। तनुजा कंवर और प्रिया मिश्रा। अब यहाँ से अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की चर्चा की जाए तो इस मैदान के ऊपर ये जो पूरी टीमें स्ट्रगल करती नजर आई है। हालांकि बैट मूनी अच्छा स्कोर कर सकती हैं, लेकिन इस मैदान पर 4 मैच खेले हैं और चारों में फ्लॉप रही हैं।
और वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो तनुजा के पास में 6 विकेट्स हैं और एशले गार्डनर के पास में 4 पारियों में 3 विकेट पहले भी आ चुके हैं इस मैदान पे। अब पहला नाम है बैट मुनी का। दोस्तों बैटर्स में, सिर्फ बैटर्स की बात कर रहा हूँ, बैटर्स में एकमात्र ऐसी प्लेयर है बैट मुनी जिसको आप कैप्टन बना सकते हो। सिर्फ एकमात्र प्लेयर है जिनके पास पहले बैटिंग करते हुए 8 50 है और डीसी के सामने जो 2 मैच खेले हैं उसमें सिर्फ इनके पास में 12 रन है। और मर्जिन कैप 4 बार आउट कर चुकी हैं, जेस जोनासन 2 बार आउट कर चुकी हैं। यही रीज़न है क्योंकि ये दोनों जो बॉलर है पावर प्ले में आ जाती हैं कई बार और दिक्कत देती हैं। इसके बाद जो लॉरा वॉल्वर्ट है इस टीम के सामने पहले एक 50 बना चुकी हैं, लेकिन 4 मैचेस में एक मैच में 57 बना दिए और बचे हुए जो 3 मैच है ना उसमें टोटल 8 रन बनाए। तो कुल मिलाकर स्ट्रगल भारी है और इसीलिए ये जो प्लेयर है मेरे लिए अभी के लिए रिस्की है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। जेस जोनासन 2 बार और मर्जिन कैप इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुकी है। इसके बाद डी हेमलता दोस्तों एवरेज प्लेयर है, 20 का ही बैटिंग एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये मेरी टीम में नहीं है। अब एशले गार्डनर, दोस्तों बैटिंग का पूरा दारोमदार है, बॉलिंग का पूरा दारोमदार इन्हीं पर है, इसीलिए ज़्यादातर मैचेस में ये कैप्टनसी की चॉइस रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं इनकी बैटिंग की तो दोस्तों इनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी इनकी गेंदबाजी है। तो अगर आप चाहो तो सामने वाली टीम की जो मर्जिन कैप है जो कि बैटिंग थोड़ी बहुत ठीक कर लेती हैं, वहां पे रिस्क उठा सकते हो। मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं, इनको जो बैटिंग करने आएंगी तो ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन ज़्यादा दिक्कत देती है। एनाबेल इनको 5 बार आउट कर चुकी हैं, वो भी महज 36 गेंदों में, और जेस जोनासन भी 5 बार आउट कर चुकी हैं। इसके बाद अगला नाम है हरलीन देओल का। इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस किया है अभी तक। अब लेकिन दिक्कत ये है कि सारी अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं जो 50 या 60 70 बना सकती हैं, उनको छोड़ के ऐसी प्लेयर पे आऊँ जो 25 30 बना रही है तो वो रिस्की है। तो ये सिर्फ ग्रैंड लीग में रख लो तो ठीक है, स्मॉल लीग में तो मेरे हिसाब से उतनी फिट नहीं बैठ पाएंगी। इसके बाद है डियांड्रा डॉटन, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देंगी और बैटिंग ठीक कर रही है पिछले 2 मैचेस में, और गेंदबाजी में भी लगभग 1 विकेट तो दे ही सकती हैं। इसीलिए डियांड्रा डॉटिन कंफर्म है और सिमरन शेख अभी तो सिर्फ फील्डिंग पूरी कर रही हैं। इसके बाद तनुजा कंवर, इनका रिकॉर्ड इस मैदान पर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस ग्राउंड रिकॉर्ड के बेसिस पर ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में जगह दे देना, ठीक है। और अंतिम नाम है इसके बाद है काशवी गौतम। काशवी गौतम एवरेज प्लेयर है, मतलब अच्छी गेंदबाजी कर रही है, ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। और अंतिम नाम है सायली सताग्रे, 2 पारी 1 विकेट। और प्रिया मिश्रा, प्रिया मिश्रा जो कि लगातार विकेट निकाल रही हैं। लेकिन अब आपको मैं जब टीम कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा ना तब आपकी एक चीज़ समझाऊंगा, देख ले ज़रा। अभी के लिए दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हों तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा है, और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी का क्या सीन है। एशले गार्डनर है, एनाबेल सदरलैंड है और मर्जिन कैप है। इसके अलावा डियांड्रा डॉटन, बैट मूनी और जेस जोनासन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अब ज़रा देखो, आप टीम कॉम्बिनेशन में आपको समझाऊंगा कि आखिर क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखना, बैट मूनी, डियांड्रा डॉटिन और एशले गार्डनर, ये जो टीम है सिर्फ 3 प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब चौथी प्रिया मिश्रा का जो सिलेक्शन है तभी कर सकते हैं जब ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही हो, क्योंकि अगर बाई चांस दिल्ली की जो टीम है वो पहले गेंद बॉलिंग करने आ जाए तो ये टीम ऐसी नहीं है जब तक बैट मूनी ना चले। अगर बैट मूनी नहीं चली तो ये टीम टोटल बना पाएगी 120 125 रन, ठीक है। और 120 125 और ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक के स्कोर के लिए भी आप प्रिया मिश्रा पर फिर रिस्क नहीं उठा सकते। फिर आपको ये करना होगा कि आप यहाँ से इनको हटा के एक बैटर को ऐड कर लो, बल्लेबाज को ऐड कर लो, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अपनी फाइनल टीम में। अभी हाल फिलहाल में मैगलेनन, रॉड्रिग्स और शेफाली वर्मा तीनों हैं। डियांड्रा डॉटिन, जेस जोनासन, मर्जिन कैप, एनाबेल सदरलैंड ये सारी है, और प्रिया मिश्रा के साथ में शिखा पांडे हमारी टीम में जगह बना रही है। अगर कोई चेंज होता है तो टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे रहो, सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और वहीं पर आपको फाइनल अपडेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।